दीपिका, मोनिका, ग्रेटर नोएडा, नोएडा, त्विषा शर्मा, भोपाल, रिसेंट के डाउरी केसेस हैं ये, जो अभी सबके सामने है। मोस्टली तो सामने भी नहीं है। एवरेज 15-16 लड़कियां रोज मर जाती हैं देश में डाउरी के वजह से। आपने नोटिस किया होगा कि बहुत दिनों से मैंने कोई रेप केस कवर नहीं किया है अपने अकाउंट पर, ना ही मैंने किसी डाउरी केस पे बात की है। क्यों? क्योंकि मैं थक गई हूँ भाई। लोगों की सोच में कोई चेंज नहीं है। डाउरी जोक्स होते हैं और रेप पे जोक्स होते हैं, और जब भी ऐसी अवेयरनेस के लिए कोई वीडियो बनाओ तो लड़के तैयार रहते हैं वही कमेंट लेके कि लड़कियां भी तो एलिमनी लेती हैं। और बट अबाउट अतुल सुभाषकर, इतने केसेस गिनवाने के बाद भी तो ये तो मेरे को क्लियर हो जाता है कि जिस जेंडर की तरफ से ये चीज हो रही है, दे डोंट इवन लाइक वुमेन। भाई, माँ बापों के लिए शादी करना अपनी लड़कियों की इतना जरूरी टास्क क्यों है? वो इस चीज को भी डाइजेस्ट कर जाते हैं कि उनकी लड़की मर जाए। मैंने पहले कहा था कि बहुत ही ब्रूटल बात है, बहुत ही कड़वी बात है कि अपनी खुद की लड़की को बेचने के लिए तुम लोग कितनी बड़ी से बड़ी रकम के निकल जाए बस इस घर से। ये प्यार का दिखावा करते हो तुम माँ बाप, क्योंकि तुम एक्चुअल में अपनी लड़कियों से प्यार नहीं करते हो। तुम बेचते हो अपनी लड़की को कि किसी तरह बस पीछा छूट जाए। ये बात मैंने पहले भी करी है और मैं अभी भी कह रही हूँ, क्योंकि अगर तुम अपनी बच्चियों से प्यार करते तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रख के पहले अपनी बच्ची के बारे में सोचते। ऐसे केसेस में हमेशा माँ बाप ही होते हैं कि बेटा थोड़ा एडजस्ट कर ले, थोड़ा एडजस्ट कर ले। इतना पैसा दे दिया तुम लोगों ने, उसके बाद भी तुम्हारी बच्ची को जानवरों की तरह रख रहे हैं किसी घर में। उसके बाद भी तुम्हारी आंखें नहीं खुलती तुम्हारे लिए। तुम्हारी प्राइड, तुम्हारी रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है तुम्हारी खुद की बच्ची से, जिसको तुमने खुद जन्म दिया। इन केसेस में सबसे बड़े जिम्मेवार माँ बाप हैं। मैं कि रीढ़ की हड्डी दी नहीं जाती है लड़कियों को कि उनके पास इतनी बैकबोन ही नहीं है कि वो ये डिसीजन ले ले। सोचो कितनी घबराहट होगी, कितना बड़ा प्रेशर होगा उनके सिर पे कि वो इस फैमिली से निकल के भाग नहीं सकती थी। लेकिन उनको इतनी हिम्मत इन माँ बापों ने दे दी कि मार खा लो कोई बात नहीं। मेरे को तो कोई तरस नहीं आता ऐसे माँ बापों पे फेफड़े पीट पीट कर हमारी बच्ची को मार दिया एसयूवी के लिए, फॉर्च्यूनर के लिए। तुमने उनके गले भरे थे, तुमने उनकी मुंह भरे थे पैसों से। पहले एक भिखारी को तुम रोज पैसा दोगे, वो तो और डिमांड करेगा ना कि दो, और उस भीख उसे, उसको तो ऐसे लगता है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है तुमसे मांगना, भीख मांगना। पहले मैंने माँ बाप के लिए मैसेज डाला था, पर मुझे नहीं लगता कि माँ बापों की सोच में कोई बदलाव आने वाला है। दे डोंट लव यू। अरे जो माँ बाप एक्चुअली में अपनी लड़कियों को प्यार करते हैं ना, वो ऐसे टॉक्सिक हालातों से अपनी बच्चियों को निकाल लेते हैं। तेरा पीस सबसे पहले जरूरी है, तेरी लाइफ ज्यादा जरूरी है, ये वर्ड्स होते हैं उन माँ बापों के। तो तुम्हारी मौत भी हो जाएगी तो भी इनको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। यही रियलिटी है। ये जो तुम्हारे को घुट्टी पिलाई जाती है ना बचपन से कि तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद शादी है, इसको भूल जाओ भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारी जान है। शादी से पहले अगर तुम्हें पता लगे कि तुम्हारे इन लॉज जो है वो बहुत लालची हैं, वो पैसों के लिए शादी कर रहे हैं, तो टेक अ स्टैंड। बहुत जरूरी है और बहुत अच्छा है, शादी से पहले ही पता लग गया। टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ कि मैं बिकूंगी नहीं। मेरी डिग्निटी, मेरी रिस्पेक्ट चंद रुपए नहीं है, चंद रुपयों से तोली नहीं जानी चाहिए, है ना। आई एम मोर वैल्यूएबल। टेक स्टैंड। अगर माँ बाप नहीं मांगते हैं, माँ बाप को भी छोड़ दो, जरूरी है। बोलने दो टॉक्सिक है, कैरेक्टरलेस है, डोंट वरी। निकलो, पढ़ी लिखी हो, निकलो घर से, अपना अलग रहो। अगर शादी के बाद साइन नहीं दिख रहे हैं ऐसे कि तुमसे शादी कर ली, पर उसके बाद तुम्हें पता चला कि ये तो भिखारियां, भिखमंगे हैं, तुम उसके बाद भी रिश्ता तोड़ के निकल सकती हो। लड़कियों में प्रॉब्लम यही है कि उनको सहती रहेंगी, वो मरती रहेंगी, लेकिन कभी इतना करेज नहीं दिखाएंगी कि एक रिश्ते से निकल जाए। वो सोसाइटी और फलाना ढिमकाना का प्रेशर उनके सिर पे कि हाय हम जान ही दे देंगे अगर तूने ये रिश्ता खत्म कर दिया। ऐसे ब्लैकमेलिंग होती है लड़कियों के साथ। उस टाइम पर तुम्हारा सेल्फिश होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लव योर सेल्फ, बी सेल्फिश फॉर योर डिग्निटी ब्रो। निकलो प्लीज, जान से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है।